लोग के आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट लगभग आपका 123वां प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग को हम 122 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, यानी टेस्ट सीरीज आप लोग करवा चुके हैं। और इसमें टेस्ट सीरीज में आप लोग को हम 4 ऑप्शन देंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखते हैं आप 15 में से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नंबर प्रश्न कहा गया, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो लिंग की दृष्टि से दही शब्द कौन सा लिंग है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से आपको यही पूछा जा रहा है जो कौन सा लिंग है इस चारों में से। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुल्लिंग है। कौन लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, केमुदी। केमुदी किसका पर्यायवाची है? किस शब्द का पर्यायवाची है? केमुदी जो है किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? और 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं केमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। पर्यायवाची शब्द का मतलब ही होता है जिसमें क्या हो, शब्द में शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो चांदनी इसका हो जाएगा। चांदनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 आप लोग को दिया गया है, स और ह। तरबे स बुधन स दन स और ह व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? आप अगर व्यंजन वर्ण अच्छे तरीक़े से पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा व्यंजन है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तीनों प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उष्ण व्यंजन है। कौन व्यंजन है? उष्ण व्यंजन होता है तरव्य से उधन से दंश से, और ह जो होता है ये आपका उष्ण व्यंजन होगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए आपको हम एक ट्रिक का क्लास दिए थे, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं तत्सम तद्भव पहचानने का ट्रिक। आगे लिख दीजिएगा एक्सेंट मैथ क्लास, तो मेरा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं जो किस तरीके से आप किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं जो ये तत्सम है या तद्भव है। देखिए 4 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्ठ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया केला। केला का तत्सम शब्द है। केला का तत्सम शब्द क्या होगा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो केला शब्द का तत्सम क्या होगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 5वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 6वां प्रश्न आप लोग को कहा गया है शुद्ध वाक्य का चयन करें, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कौन सा वाक्य शुद्ध है। और इसका PDF अगर आप लोग लोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका सारा PDF आपको दे दिया जाता है। साथ में अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माता पिता की शुरू शिक्षा करनी चाहिए। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है शायद। शायद में वाक्य है, कौन सा वाक्य है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो शायद में वाक्य में है कौन सा वाक्य है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेहवाचक। कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक
वाक्य है। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर लिख लिख के आंसर बताते चलना है और बाद में आपको बताना है जो 15 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिया गया है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, कौन सा समास है, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो अगर आप पढ़ते होंगे तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे जो गंगा जल में कौन सा समास है। तो 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। गंगा जल में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि दिया गया है, कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है, कौन सा समास है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कमल नयन में कौन सा समास है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे कमल नयन में कौन सा समास है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास है। कौन सा समास है, क्रमधारय समास हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया है परमोद्रारे के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। तो संधि विच्छेद तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, आपको अधिक समय इसमें नहीं लगेगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, हम लोग गाँव घर में कहते रहे ईंट के जवाब पत्थर से दिए, यानी इसका मतलब क्या होता है, यही आपसे सिर्फ पूछा गया है। तो आप अगर गांव घर से रहते हैं तो आप तो बड़ी आसानी से वैसे ही बता सकते हैं, बिना याद किए हुए भी आप बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देना। किसी को कहते हैं अरे मुंह तोड़ जवाब देना, तो उसको कहेंगे अरे ईंट के जवाब पत्थर से देना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है गुड़र का पेट फूलना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 12वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औकात से ज़्यादा बात करना, औकात से ज़्यादा बात करना। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। सही विद्यार्थी को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश के आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है और पूछा गया आपको एक वचन में इस्तेमाल इसमें कौन सा शब्द हमेशा किया जाता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप एक वचन 2 वचन पढ़े होंगे या बहुवचन, एक वचन और बहुवचन आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा एक ही वचन में होता है। हिंदी में क्योंकि 2 ही वचन होगा, संस्कृत में 3 वचन होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा और जनता, ये हमेशा एक वचन में ही होता है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, आपसे यही पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ग्राम जो था उसकी पहली कहानी थी। तो आपको बोले थे 15 प्रश्न करवाने वाले हैं। 16 नंबर प्रश्न से 30 नंबर प्रश्न तक आपको आगे का जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आप लोग को हम करवाएंगे। तो अब आप लोग बताइएगा 15 में से आपका कितना सही हुआ है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ टेस्ट सीरीज आप लोग को करवाया जाता है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।